हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बैम के पास दोनों जाते हैं जहाँ पे बैम अंदर आती है और वो कुछ बातें करते रहे होते हैं कि बैम कहती है कि ये इतना सीरियस क्यों है इन चीज़ों को लेके। तो ट्राइपॉप बताता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ भी है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। बैम सॉसेज खा रही होती है, उसके फेस पे कुछ लग जाता है और फिर वो उसके फेस से हटाता है और उसकी तरफ स्माइल करके देखता है। फिर से वो कहती है कि तुम्हारा तो जो म्यूज़ियम है वो तो शहर में है पर दिखता क्यों नहीं है, तुम्हारे म्यूज़ियम की चोरी की रिपोर्ट पुलिस में क्यों नहीं आई। तो वो कहता है तुम्हें पता है। तो वो कहती है हाँ हाँ मुझे पता है। और कथा बड़े गौर से सीसीटीवी कैमरा की तरफ देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि वही ट्रक वहां से गुजरा है और उसे पॉज करने को कहता है। उसके बाद लाइव दिखाते हैं जहाँ पे डॉम भी जा रहा होता है। कथा कहता है कि इसे जूम करो। जब वो जूम करके दिखाते हैं तो वो वाकई में डॉम होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। ट्राइपॉप कहता है ये तो डॉम है और कथा गुस्सा करते हुए कहता है मेरी गाड़ी निकालो और वहां से चले जाते हैं सारे। उसके बाद इट कह रहा होता है कि अभी तक वो वापस क्यों नहीं आए। तो भाई कहता है उन्हें फ़ोन कर लो। वो उन्हें फ़ोन करता है और रिंग टून की आवाज़ सामने से ही आ रही होती है। जब वो देखता है तो आगे से पैच आ रहा होता है और वो उसके सर में चाकू मार देता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। माइक और जेब बहुत डर जाते हैं। वो चाकू निकालता है उनको मारने के लिए आगे आता है जो कि एक स्नेक में कन्वर्ट हो चुका होता है और वो दोनों डर चुके होते हैं। माइक को मारने के लिए वो आगे आने लगता है तो वो बंदूक निकाल लेता है, लेकिन इससे उसे कौन सा असर होने वाला था। वो उसको मारने के लिए आता है, माइक नीचे गिर जाता है और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। जब पीछे से उसके ऊपर हमला करके माइक को बचा लेता है। अभी वो खड़ा ही होता है, ऐसे खुशी मना रहा होता है, तभी पीछे से ईंट उसे एक रॉड मार देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और फिर वो माइक की तरफ बढ़ते लगता है। तो माइक वही चाकू उठा लेता है और उसको कहता है मेरे पास मत आना और वहां से भाग जाता है। वो एक बड़ी सी सीजर उठाता है, उसके पीछे चला जाता है। माइक ऐसे छुपा खड़ा होता है और सांस ले रहा होता है चैन की, लेकिन तभी ईट इधर से आ जाता है और उसके ऊपर हमला करता है। वो नीचे गिरता है और वही चाकू उसके गले में मार देता है अपने आप को बचाने के लिए। जब वो उठता है बड़ी खुशी मना रहा होता है कि अब तो मैं बच गया, लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो बॉस उसके सामने बैठा होता है, उसके ऊपर हमला कर देता है। उससे चाकू दूर हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने आप को नहीं बचा पाता और बॉस उसे खींच के वहां से लेकर चला जाता है। डॉम भी वहां पे आ जाता है और वो आवाज सुनता है जिसकी वजह से वो अंदर जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वहां पे देख रहा होता है और जो नज़ारे उसे दिख रहे होते हैं उसकी वजह से वो बहुत डर जाता है। वो नीचे गिर जाता है जीप की टांग से अटक कर और देखता है कि जीप है तो उसको उठाने की कोशिश करता है। वो होश में आ जाता है। जीप कहता है तुम यहाँ कैसे आए। फिर वो कहता है हमें यहाँ से भागना होगा। वो वहां से भागने लगते हैं, लेकिन आगे से माइक आ जाता है जो कि एक मकड़ी में कन्वर्ट हो चुका होता है, मीन्स के स्पाइडर में कन्वर्ट हो चुका होता है। वो दूसरी साइड पे भागना स्टार्ट करते हैं, तभी माइक आगे से आ जाता है और हमला कर देता है जो कि जीप की गाल पे लग जाता है चाकू। और फिर वो वहां से भागने की कोशिश में डॉम अपना फोन उसके फेस पे मारता है और वहां से भाग जाते हैं। और तभी दिखाते हैं कि ट्राइपॉप भी उसे फोन कर होता है पर वो आगे से पिक नहीं करता क्योंकि उसने उसे मारा होता है और कथा बहुत वरीड होता है। वो उसे कहता है बार बार ट्राई करो, तो ट्राइपॉप बताता है वो उठा नहीं रहा। तो वो कहता है फिर से ट्राई करो, लेकिन ट्राइपॉप कहता है आप उसके लिए वरीड हो। तो वो कहता है मैं उसके लिए नहीं, मैं अपने आर्टिफैक्ट्स के लिए वरीड हूँ। तो ट्राइपॉप कहता है मैं आपको एक बात बता दूं, उसके लिए अपनी जान जोखिम में प्लीज मत डालिएगा। तो कथा कहता है क्या तुम बकवास कर रहे हो, अपने काम करो। बहम उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि यहाँ से थोड़ा सा दूर है और हमें हमारी टीम के आने का वेट करना होगा, तभी हम उनके पास जा सकते हैं उनको वापस लाने के लिए। फिर कथा कहता है कि कितना टाइम लगेगा। तो बहम बताती है कि 3-4 घंटे लगेंगे हमारी टीम को आने के लिए। तो कथा कहता है मैं इतना वेट नहीं कर सकता और ट्राइपॉप से कार की मांगता है और वो देने से इनकार करता है। तो वो कहता है अपनी दोस्त के पास ही रहो और उससे की लेता है, उसे से वहां से चला जाता है। वो रास्ते में ऐसे ही जा रहा होता है। उसके बाद वो भाग रहे होते हैं, जगह पे छुपते हैं जहाँ पे जीप को दर्द होने लग जाती है उसकी गाल पे जहाँ पे चाकू लगा होता है और वो उसे पूछ लेता है तुम ठीक तो हो। पर उसे कहता है अच्छे बनने की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे कहा था कि अगर अपनी लाइफ जीनी है तो सेल्फिश बनना होगा। तो डॉम कहता है मैंने तो नहीं कहा। तो वो कहता है तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे कि मैं एक बैड गाय हूँ और तुम एक अच्छे हो।
और उसके फेस पे दर्द होने लग जाती है और उसके फेस से अजीब सी चीज़ निकल रही होती है। वो कहता है कहीं मैं मॉन्स्टर तो नहीं बन जाऊँगा डॉम, मुझे प्लीज़ बचा लो ना, प्लीज़ मुझे बचा लो। और वो हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा होता है। तब इधर से माइक आ जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ से भागने लगते हैं और माइक जीप के ऊपर हमला कर देता है जिससे जीप नीचे गिर जाता है, उसकी जाल में फंस जाता है। डॉम अपनी पूरी कोशिश करता है उसको आज़ाद कर देता है, लेकिन माइक डॉम को पकड़ लेता है और जिप सेल्फिशनेस दिखाते हुए वहां से उसे सॉरी बोलते हुए चला जाता है। तभी डॉम को जून की बात याद आती है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सेल्फिश होते हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी स्पेशल स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। और हमें फिर से वही साए दिखाए जाते हैं और जो मूर्ति होती है उसकी आंखें फिर से रेड हो जाती हैं और सारे जो अभी तक बेहोश हुए पड़े थे वो सारे होश में आ जाते हैं। कथा आ रहा होता है तभी उसे फिर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और उसे पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपनी छड़ी को हाथ लगाता है और फिर से ड्राइविंग करने लग जाता है और माइक डॉम को मारने वाला होता है, लेकिन डॉम अपनी सेंसेस में आते हुए उसे धक्का देकर वहां से भाग जाता है और वही साए हमें फिर से दिखाए जाते हैं। कथा वहां पे पहुंच जाता है और जब वहां पे पहुंचता है तो उसे वही आवाज आती है। वो अंदर जाता है और वहां के देख रहा होता है सारी सिचुएशन को और उसे वो मूर्ति दिखती है। उसके बाद वो उस मूर्ति के पास जाता है, उसे हाथ लगाने वाला होता है, लेकिन उसे माइक की आवाज आती है और वो वहां से भागता हुआ चला जाता है और मूर्ति की आंखें फिर से रेड हो जाती हैं। डॉम भागते हुए आ रहा होता है लेकिन उसके सामने ईंट आ जाता है। जब वो दूसरी साइड पे जाने लगता है तो बॉस आ जाता है और वो ऐसे खड़ा होता है, कोई इसे पीछे से खींचता है जो कि कथा होता है। वो बहुत डर जाता है लेकिन कथा उसे बताता है कि मैं हूँ। वो उसे कहता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी ये गलती नहीं है और तुम्हें मैं यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। तभी इधर से वो दोनों लड़ रहे होते हैं तो वो पूछता है ये क्या है, तो कथा बताता है कि जानवर बन चुके हैं। और फिर वो चाकू के बारे में बताता है कि अगर इसको कोई टच करेगा वो भी इसी तरह से एनिमल बन जाएगा जो कि पॉइजन एनिमल होगा और उसे ये सिचुएशन समझा रहा होता है। डॉम बड़े सिंपैथी वे में उनकी तरफ देख रहा होता है तो कथा उसका फेस पकड़ता है और कहता है ज्यादा सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वो अपना शिकार बना लेंगी अगर तुम उनको सिंपैथी दिखाओगे तो। और उसे समझाने की कोशिश करता है। फिर डॉम पूछता है आप यहाँ पे क्यों आए हैं, तो वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। तो वो कहता है वो तो मुझे पता है लेकिन आप यहाँ पे आए क्यों हैं, किस लिए आए हैं। तो कहता है मैं, आगे वो कुछ नहीं बोलता और चुप हो जाता है। टॉपिक चेंज करते हुए कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, उसे वहां से लेके जाने लगता है। तभी आगे से पैच आ जाता है, उनके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन कथा डॉम को बचा लेता है। उसे कहता है जाओ यहाँ से और डांटते हुए उसे वहां से भेज देता है। उसके बाद वो उसी छड़ी से उसको मारता है और अजीब सी लाइट उस छड़ी से निकलती है जिससे वो उसे मारता है। वहां से डॉम के पास चला जाता है। डॉम भाग रहा होता है, उसे रास्ता भूल गया होता है जिसकी वजह से वो रुक जाता है और माइक उसके पीछे आ जाता है हंसते हुए और उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन कथा भी वहां पे आके उसे बचा देता है और गिर जाता है। फिर वो अपनी फिक्र ना करते हुए डॉम के पास जाता है, उसको पकड़ते हुए कहता है तुम ठीक हो ना। तो वो आगे से कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और माइक फिर से उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। तो डॉम को बचाने के लिए वो फिर से आगे आ जाता है और इस चक्कर में उसे चाकू लग जाता है जिसकी वजह से उसको और चोट लग जाती है। भी वो डॉम की तरफ देख रहा होता है कहीं वो ठीक तो है और डॉम बहुत ही हैरान हो चुका होता है। उसके बाद वो उसे धक्का देता है और पीछे जब बैठता है तो डॉम उसको पकड़ लेता है। माइक फिर से उनकी तरफ आने लगता है लेकिन डॉम आगे आ जाता है और उसको कहता है रुक जाओ और उसकी आंखें ब्लैक हो जाती हैं और तभी ऐसे लग रहा होता है जैसे कि किसी ने माइक को पकड़ा हो और ये वही साए होते हैं जो कि हमें पहले भी दिखाए गए होते हैं। और डॉम उसे कह रहा होता है जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। और वो साए बढ़ते ही जा रहे होते हैं और माइक को वहां से लेके चले जाते हैं और माइक की चीखने की आवाजें आती हैं। जब उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती हैं तो वो कथा के पास आता है। कथा कहता है चैन, मैं, वो किसी और का नाम ले रहा होता है और तभी वो अनकॉन्शियस हो जाता है और गिर जाता है। डॉम बहुत रोता है और कहता है प्लीज जाग जाओ। तभी थ्राइपॉप उसके पास आता है और उसे कहता है कि हमें इसे म्यूजियम में लेके जाना होगा। उसे समझाने की कोशिश करता है। फिर वो दोनों उसे म्यूजियम में लेके जाते हैं जहाँ पे वो उसे लिटाते हैं और डॉम रो रहा होता है जो उसे कंसोल करने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद वो ऐसे ही रो रहा होता है। तभी कथा अपनी आंखें खोल लेता है और सांस लेने लग जाता है।
डोम का रिएक्शन ऐसे होता है जैसे मेरे साथ तो बहुत बड़ा ही मजाक हो गया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि अगर म्यूजियम में से ले जाया जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। और थ्राइपो भी रिलैक्स होने वाला फेस बनाता है। डॉम थ्राइपॉप की तरफ देखता है, फिर जून की तरफ देखता है और बहुत ही हैरान हुआ खड़ा होता है। कथा भी उसकी तरफ देखता है। वो ऐसे एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। वैसे बेचारे डॉम के लिए मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि इसको बेचारे को इतना रोना पड़ा, पर उसे पता नहीं था कि कथा ठीक हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।